इस वीडियो में हम कुछ मैट्रिसेस से बात करेंगे और इन्हें कैटेगराइज करने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो चलो शुरू करते हैं। अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों मैट्रिसेस में ऐसा क्या है जो इन बाकी सारी मैट्रिसेस में नहीं है? व्हाट मेक्स दीज टू स्पेशल? तो इन दोनों मैट्रिसेस में सिर्फ एक ही रो है, इन्हें हम बोलते हैं रो मैट्रिसेस। तो इस तरह की मैट्रिसेस जहां पर हमें सारे एलिमेंट्स एक ही रो में मिलते हैं उन्हें हम रो मैट्रिसेस बोलते हैं। वैसे ही अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में सारे एलिमेंट्स एक कॉलम में हैं, इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं कॉलम मैट्रिसेस। अब बात करते हैं इन बाकी सारों की। ऐसा क्या है इन सारी मैट्रिसेस में जो इन बची हुई 5 में नहीं है? एक बार वीडियो पॉज करो, सोचो इस ब्लू बॉक्स के अंदर जो मैट्रिसेस रखी हुई हैं उनमें ऐसा क्या है जो उन्हें स्पेशल बना रहा है? ओके, अब अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें ऐसे स्क्वायर्स बनते हुए दिखेंगे। यह है 3x3, यह है 2x2। ऐसा यहां पर नहीं है। यह है 3x4, इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, लेकिन यहां पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हैं। तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिसेस। अब कहानियां खत्म नहीं होती। स्क्वायर मैट्रिसेस के अंदर भी कुछ और एक्स्ट्रा स्पेशल मैट्रिसेस होती हैं, जैसे कि ये ग्रीन बॉक्स। अब इस ग्रीन बॉक्स में जो स्क्वायर मैट्रिसेस रखी हैं उनमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा स्पेशल है जो इन्हें बाकियों से डिफरेंट बनाता है? सोचो एक बार, वीडियो पॉज करो। ओके, तो अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें बहुत सारे जीरोस दिखेंगे। इस ग्रीन वाले बॉक्स के अंदर जो मैट्रिसेस रखे हैं उसमें बहुत सारे जीरोस हैं। ऐसा यहां नहीं है, लेकिन बात सिर्फ जीरोस ज़्यादा होने की नहीं है, डिफरेंस आ रहा है जीरो की पोजीशनिंग से। अगर हम और ध्यान से देखें तो यहां पर सारे एलिमेंट्स जो डायगोनल पे नहीं हैं वो सब जीरो हैं। 1, 2 और 6 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। यहां पर भी इस डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं लेकिन बाकी जगह नहीं है। यहां पर भी डायगोनल्स पे एलिमेंट है, बाकी जगह नहीं है। तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिसेस, जहां पर डायगोनल को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। अब तुम सोचोगे कि इसको क्यों छोड़ दिया? ये वाली मैट्रिक्स में भी तो डायगोनल पे मैट्रिक्स है। यहां पर डायगोनल टॉप लेफ्ट से बॉटम राइट है, यहां पर डायगोनल टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट है, तो इसको भी काउंट करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम इसको काउंट नहीं करते क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन होती है जिस एलिमेंट के रो और कॉलम नंबर मैच करे वो डायगोनल पे है। यहां पर रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, यह है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2 और यह रो नंबर 3 कॉलम नंबर 3। यहां पर रो नंबर और कॉलम नंबर मैच कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ये तीनों डायगोनल पे लाई कर रहे हैं। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, इस 1 की बात करते हैं तो इसका रो नंबर है 1 लेकिन कॉलम नंबर है 2। ये फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में है तो ये डायगोनल पे नहीं है। वैसे ही ये भी डायगोनल पे नहीं है। तो ये सारी हो गई हमारी डायगोनल मैट्रिसेस। अब कहानियां खत्म नहीं होती, इसके अंदर भी एक बॉक्स बनेगा। इस येलो बॉक्स को देखो, ऐसा क्या है इन मैट्रिसेस में जो बाकियों में नहीं है? ओके, अब साथ में देखते हैं। ये जो नंबर है डायगोनल पे, यहां पर है 1 2 1 2 6। यहां पर जो नंबर है वो सेम है। हर एलिमेंट जो डायगोनल पे है उस पर सेम नंबर है, 5 5 और 5, -1 -1। तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। और हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि इसको हम स्केलर क्यों बोलते हैं। लेकिन वो डायगोनल मैट्रिसेस जिसमें जो डायगोनल पे एलिमेंट्स हैं वो सारे बराबर हैं उन्हें हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिसेस। और यहाँ पर एक फाइनल बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स में जो मैट्रिसेस हैं वो सुपर एक्स्ट्रा स्पेशल हैं। और ऐसा क्या है उनमें? वैसे तुम्हें पता लग गया होगा, ये जो नंबर है जो डायगोनल पर रखा हुआ है ये कोई और नहीं, सिर्फ 1 है। तो अगर नंबर 1 होता है तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो वो स्केलर मैट्रिसेस जिसमें जो डायगोनल पे नंबर रखा हुआ है 1 है उन्हें हम बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अब कभी कभी ऐसी मैट्रिसेस भी हमारे काम आती हैं जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से फर्क नहीं पड़ता। अगर सारे एलिमेंट्स जीरो हैं तो इस तरह की मैट्रिसेस को हम बोलते हैं जीरो मैट्रिसेस या फिर नल मैट्रिसेस। तो ये हमारी सारी मैट्रिसेस हो गई। अब इन्हें टेक्निकली डिफाइन करने से पहले एक बार इस मैट्रिक्स से भी बात कर लेते हैं। यह है 1 by 1 मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 5। क्या हम इसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे? सोचो इसके बारे में। बिल्कुल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच करने चाहिए। इसके नंबर ऑफ रोज हैं 1, नंबर ऑफ कॉलम्स है 1, तो 1 और 1 मैच कर रहा है, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। और इसी लॉजिक से ये एक रो मैट्रिक्स भी है। नंबर ऑफ रोज होने चाहिए 1, इसकी 1 है। ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए 1, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है। इनफैक्ट इसे हम एक डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं
और बाय डेफिनेशन ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी हुआ। लेकिन इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि नंबर 5 है, इसको इसके अंदर जाने के लिए ये नंबर चेंज करना पड़ेगा, ये नंबर बनाना पड़ेगा 1। अब ये हुई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमने काफ़ी सारे एग्जांपल्स देख लिए, अब इन्हें टेक्निकली डिफाइन भी कर लेते हैं, वो कंडीशंस देख लेते हैं जिनसे ये मैट्रिक्स बनते हैं। रो मैट्रिसेस में कंडीशन होती है ऑर्डर पे। ऑर्डर होना चाहिए 1/n। 1/n का मतलब है नंबर ऑफ रोज हमने फिक्स कर दी, वो है 1। कॉलम चाहे कुछ भी हो, कॉलम 1 हो, 2 हो, 10 हो, फर्क नहीं पड़ता, रोज एक ही होनी चाहिए। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स में जो कंडीशन है वो ऑर्डर पे है। ऑर्डर होना चाहिए m/1। अगर कोई मैट्रिक्स दिखे जिसका ऑर्डर इस फॉर्म में है 10/1, 2/1, 15/1, तो उसे हम एक कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। और ऐसा ही रूल स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए भी लगता है। स्क्वायर मैट्रिसेस में ऑर्डर होता है n/n। ये नंबर सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स मैच होने चाहिए। अब यहाँ तो कंडीशन लग रही है ऑर्डर पे, लेकिन इसके बाद जो कंडीशन लगती है वो एलिमेंट्स पे लगती है। एक बार वीडियो पॉज करके कंडीशंस निकालने की कोशिश करो फॉर दीज मैट्रिसेस। चलो साथ में करते हैं। डायगोनल मैट्रिसेस में डायगोनल के बाहर कोई एलिमेंट हो उसकी वैल्यू 0 होती है। तो डायगोनल के बाहर कोई एलिमेंट होगा उसका रो नंबर और कॉलम नंबर मैच नहीं करेगा, यानी कि जब i इज नॉट इक्वल टू j तब हम बोलेंगे जो हमारा एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j, aij इज इक्वल टू 0। तो अगर हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन तो सेटिस्फाई करनी ही होगी, साथ में ये एक्स्ट्रा कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। ऑर्डर होना चाहिए n/n, और एलिमेंट्स में अगर रो नंबर और कॉलम नंबर मैच नहीं हो रहा है तो उनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब इन दोनों के साथ एक थर्ड कंडीशन लगती है स्केलर मैट्रिसेस पे। जब रो नंबर और कॉलम नंबर मैच होता है, यानी कि जब हम डायगोनल पे होते हैं, तब जो एलिमेंट होगा वो सेम होगा, उसकी वैल्यू k के बराबर है। अब k कोई भी नंबर हो सकता है, इस केस में 5 है, इस केस में -1 है, लेकिन वो हर एलिमेंट के लिए सेम होगा। 1 1 के लिए भी 5 है, 2 2 के लिए भी 5 है और 3 3 के लिए भी 5 है। ये i और j पे डिपेंड नहीं कर रहा। और फाइनली आइडेंटिटी मैट्रिसेस में ये जो k की वैल्यू है ये 1 होती है। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई करती है। वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स मैच होते हैं, उसके डायगोनल के बाहर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 0 होते हैं, और जो एलिमेंट्स डायगोनल पे होते हैं वो एक कांस्टेंट होते हैं, और जो कांस्टेंट है वो 1 के बराबर होता है। और अगर हम इसकी बात करें जीरो मैट्रिसेस की, तो इसमें एक ही कंडीशन लगती है aij इक्वल्स टू 0। चाहे कितने रोज हों, कितने कॉलम्स हों, सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इन सारे टाइप्स के साथ ये हमारा जो जेनेरिक टाइप है aij m/n, जिसमें कितनी भी रोज और कितनी भी कॉलम्स हो सकती हैं, इन मैट्रिसेस से हम काफ़ी मिलेंगे आने वाली वीडियोस में।